हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सी एम अरुण आहूजा और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगो के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एनसीईआरटी जरूर आनी चाहिए, तभी आप ये करना, ठीक है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी प्लस कोस इनवर्स सी इज इक्वल टू है पाई। देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू है 1। ये मुझे प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखिए, पहले जो गिवन है उसको उतारेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पाई दे रखा है, पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/3 प्लस π/3 प्लस π/3। क्यों? ऐड करके देखो पाई आ जाएगा, क्योंकि 60 होता है, 60 60 60 180, ठीक है, पाई 180 है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं आपने 2.1 पढ़ी हो प्रिंसिपल वैल्यू वाली चैप्टर 2 की, तो π/3 60 होता है। 60 π/3 क्या होता है 60, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस इनवर्स 1/2, क्योंकि कोस इनवर्स 1/2 π/3 होता है, ठीक है, आपने 2.1 में पढ़ा होगा। ऐसे इसको भी लिख सकता हूँ कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2, ठीक है, क्योंकि कोस इनवर्स 1/2 60 होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम कंपेयरिंग द सिमिलर टर्म्स करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयरिंग द सिमिलर टर्म्स, ठीक है। अब सिमिलर टर्म्स तो सारी हैं, देखो ये देखो, यहाँ पे भी कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स भी कोस इनवर्स सी है, यहाँ पे भी ये है। तो सर ये तो ए बी सी हैं, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। सर ये तो डिफरेंट है, कहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि ए बी सी डिफरेंट है? ए बी सी डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ठीक है ना, कोई लिखा थोड़ा है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे इक्वेट कर देंगे। कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू है कोस इनवर्स ए, कोस इनवर्स बी इज इक्वल टू है कोस इनवर्स 1/2 एंड कोस इनवर्स सी इज इक्वल टू है कोस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो ये मैंने कंपेयरिंग कर दिया बेटा, ठीक है। कंपेयरिंग में क्या किया, इसको इसके इक्वेट कर दिया, इसको इसके और इसको इसके। ये अपनी 9th क्लास में कंपेयरिंग सीखी होगी आपने रैशनलाइजेशन कंसेप्ट में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब क्या करेंगे, देखो ये जो लिखा है ना, इससे कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कट जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2। काटना नहीं है, मन में सोचना कट गया, ये इससे कट गया, बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सिमिलरली सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब LHS उठाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc है, वहाँ पे ए की जगह 1/2 डाल दो, बी की जगह 1/2 डाल दो, सी की जगह 1/2 डाल दो, यहाँ पे ए की जगह 1/2 डाल दो, बी की जगह 1/2 डाल दो, सी की जगह 1/2 डाल दो, ठीक है। तो ABC की जगह 1/2 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में सोल्व करेंगे। 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, ये इससे कट गया, ये भी 1/4 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4/4, दैट इज 1। दिस इज आर RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो एक बार वापस मेन कंसेप्ट सीखते हैं। पाई को, जो पाई है उसको लिख दिया π/3 प्लस π/3 प्लस π/3, क्योंकि टोटल 180 होता है ये, ठीक है। फिर प्रिंसिपल वैल्यू से ये आया, ये कैसे इधर आया, प्रिंसिपल वैल्यू से, ठीक है, जो आपने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा होगा। फिर कंपेयरिंग कर दो, ये इसके कंपेयर, ये इसके कंपेयर और ये इसके कंपेयर, और फिर ये इससे कट जाएगा, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1/2। तीनों वैल्यू सेम भी आ सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि ABC आर डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। और उसके बाद LHS उठाया, वहाँ पे ABC की वैल्यू डाली एंड देन हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन और आपको इसी पैटर्न का करवा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न का। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू है पाई,
देन प्रूव x1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस y1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस z1 माइनस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू है 2xyz। ठीक है, तो बेटे आपके सामने क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बताओ कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू है पाई, देन प्रूव दैट कि ये पूरी चीज़ 2xyz की इक्वल हो। सेम वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, xyz की वैल्यू निकालेंगे और LHS में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो एक बार देख लेते हैं वापस। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसको उठाओ, ये किसके इक्वल है, पाई के। पाई को लिख दो π/3 प्लस π/3 प्लस π/3, वही रीज़न क्योंकि तीनों को ऐड करके पाई आ जाएगा। इसको सेम रखो, इसको कुछ नहीं करना। π/3 को लिख दो प्रिंसिपल वैल्यू 2.1 के अकॉर्डिंग, π/3 जो होता है वो 60 होता है और ये साइन इनवर्स √3/2 होगा। तो π/3 को लिख दिया साइन इनवर्स √3/2। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स √3/2 π/3 होता है। ठीक है, अब वही लिखेंगे कंपेयरिंग द सिमिलर टर्म्स। जब आप कंपेयर करोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वही जैसे करते हैं साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या कर देंगे, काट देंगे। मन में काटेंगे तो इससे कट गया तो x की वैल्यू √3/2 आ जाएगी, मन में ये कट गया तो y की वैल्यू √3/2 आ जाएगी और z की वैल्यू भी √3/2 आ जाएगी। ठीक है, ये आपको पेपर में इसको काट के नहीं दिखाना। ठीक है, अब LHS उठाओ, और यहाँ पर x,y,z की वैल्यू डाल दो। जब डालोगे तो आपका LHS आ जाएगा, फिर RHS में वैल्यू डालना, दोनों बराबर आएंगे। जैसे कि x की वैल्यू √3/2 डालो, मैं शॉर्टकट मारूंगा। ठीक है, √3/2 डालेंगे तो आ जाएगा 3/4। y की वैल्यू √3/2 डालो, यहाँ पे √3 डालेंगे तो 1/3/4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी z की वैल्यू भी √3/2 डालेंगे तो ये भी 1/-3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेना। जब एलसीएम लोगे तो मैं 1/4 आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 1/4 आ जाएगा, और इसका एलसीएम लोगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट मार दिया, आप एलसीएम ले लेना इसका। अब क्या होगा, 1 का √1 होता है, 4 का 2 हो गया, 1 का √1 होता है, 4 का 2 हो गया, और सेम यहाँ पे भी 1 का √1 होता है, 4 का √2 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया √3/4 प्लस √3/4 प्लस √3/4। ठीक है, समझ आया? अब आगे देखो, √3/4 प्लस √3/4 प्लस √3/4 एलसीएम ले लो, तो √3 प्लस √3 प्लस √3 ये आ जाएगा 3√3/4। ठीक है, दिस इज योर LHS। अब RHS ले दे तो 2xyz उठाओ और वहाँ पे x की वैल्यू भी √3/2 डाल दो, y की वैल्यू भी √3/2 डाल दो, z की वैल्यू भी √3/2 डाल दो। ठीक है, 2 से 2 कट गया, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, 3 इंटू √3 3√3, √3 इंटू √3 3, 3 इंटू √3 3√3, 2 2 ज़ा 4। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ गई, तो LHS और RHS क्या हो गए हमारे, बराबर हो गए, हैंस प्रूफ। ठीक है, आई होप कि आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, आपको एक्स्ट्रा बुक्स में मिल जाएंगी, जो मेरे पास है वो टुगेदर थी जिसमें से मैंने क्वेश्चन करवाया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।